हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कवर करेंगे हम 16 और 17 जून के करंट अफेयर्स, यानी कि 2 दिन की। ज़्यादा नहीं रहे थे इसलिए 2 दिन का एक ही में मैंने वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थर्ड एंड फाइनल वर्किंग ग्रुप ऑफ द समिट ऑन W20 यानी कि वुमेन 20 बिगिन एट। W20 शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम कार्य समूह कहाँ हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है G20 जो है इसकी प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे इंडिया के पास है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारी मीटिंग हो रही हैं, चाहे वो वुमेंस की हो, बिजनेस की हो, हेल्थ की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो ये सारी मीटिंग जो है G20 के अंतर्गत हो रही हैं, क्योंकि फाइनल जो होगा वो ईयर का जो लास्ट है, नवंबर का जो मंथ है, उसमें फाइनल होगा जब G20 के बारे में पूरा एकदम से अच्छे से डिस्कशन होगा। इसलिए ये मीटिंग हो रही है ताकि पहले से ही सब कुछ तैयार हो जाए। तो थर्ड और फाइनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग वुमेंस की हुई है महाबलीपुरम में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी जयपुर में। पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी औरंगाबाद में, जिसका नाम चेंज हो गया है अभी, छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पहली हुई थी, दूसरी जयपुर में, और तीसरी हो गई है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ओके, तो देखो कितना सुंदर सा मंदिर है ये। तो चोला टेम्पल्स के लिए भी तमिलनाडु जो है वो बहुत फेमस है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस ने किस पे इम्पोर्टेंस दिया है? क्योंकि हम वुमेंस की बात कर रहे हैं तो महिलाओं के बारे में ही यहाँ पे बात हुई है। वुमेंस की जो हेल्थ है, किस तरीके से कोई महिला जो है कितने स्टेजेस से गुजरती है अपने लाइफ में, तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जेंडर एम्पावरमेंट, फैमिली का क्या रोल है किसी बच्चे के राइट्स के सपोर्ट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वुमेन्स से संबंधित इस समिट में बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर? तो मणिपुर में संघर्ष का कारण क्या है? तो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि मणिपुर में संघर्ष हो रहा है। इसका कारण है एथनिक क्लैशेस जो है मैटी कम्युनिटी के द्वारा, मैटी और बाकी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा हो रहा है। तो मैटी जो है यहाँ पे ये मांग रही हैं कि शेड्यूल ट्राइब का उनको दर्जा मिले। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने से क्या होता है, कुछ ऐसे राइट्स मिल जाते हैं जो कि उनको आसानी रहेगी, क्योंकि पिछड़े समाज के जो कुछ लोग हैं जिनके लिए राइट मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैटी मांग रहे हैं तो दे भी दिया था, लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको पसंद ही नहीं आ रहा कि क्यों दे रहे हैं मैटी को, जबकि जो मैटी है वो तो लार्जेस्ट कम्युनिटी है मणिपुर में, इसी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसमें क्लैश चल रहा है कि मैटी जो है वो चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, लेकिन जो बाकी ट्राइबल पीपल हैं, लोग हैं, वो नहीं चाह रहे हैं ऐसा। तो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे बन रहा है, मैटी जो लोग हैं, इसके अलावा जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि कुकी है जो है, ये मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो ये भी याद रख लीजिए कि मणिपुर में कुकी, मैटी, जो ये सब ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी। मैटी को ऑफिशियली दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए सिर्फ मैटी इसको कम्युनिटी बोला जाता है। इसके अलावा मैटी जो हैं ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके हिसाब से उनको बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रीजॉइन यूनेस्को इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में यूनेस्को में कौन शामिल होगा? तो ये होगा USA, ऑप्शन ही अमेरिका वापस से यूनेस्को में शामिल होगा। तो इसके अलावा क्या है, पहले डिस्प्यूट हो गया था, इसकी वजह से इन्होंने यूनेस्को 2018 में छोड़ दिया था। अभी वापस से क्यों आ रहे हैं? ताकि वापस से जो पॉलिसीज़ हैं देखा जाए, जो विश्व भर में जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं यूनेस्को के द्वारा, उस पर अमेरिका का भी इंटरफेरेंस हो, इस वजह से वापस आ रहे हैं इसमें। तो क्यों छोड़ा था इन्होंने? क्योंकि पैलेस्टाइन जो है इसका मेंबर बन गया था यूनाइटेड स्टेट का, इसी वजह से यूनेस्को की उससे थोड़ी लड़ाई हो गई थी, इसलिए इन्होंने ये छोड़ दिया था। यूनेस्को के बारे में बात करें, यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इट इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, जो कि कोएलिशन है यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ का और ऑर्गेनाइजेशन का, जो किस चीज़ के बारे में बात करती हैं, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने हैं उसको मीट किया जाए, यानी कि उन चीज़ों को प्राप्त किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे गोल्स हैं जो कि सारे जो वर्ल्ड वाइड हैं लोगों को वो अपनाने चाहिए, मानने चाहिए और उन पे काम करना चाहिए, ताकि वो फुलफिल हो सकें। चाहे वो हंगर समाप्त करनी हो, यानी कि भूख समाप्त करनी हो, पॉवर्टी समाप्त करनी हो, चाहे जल को अच्छा बनाना हो, पानी को साफ सुथरा बनाना हो, तो ये सब जो राइट हैं इनको अच्छा किया जाए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल इसके ऑड्रे अजोले हैं। फाउंड हुई थी 16 नवंबर 1945 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इस ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। ओके, तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रख लेना। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है।
डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। फाउंड हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम में और हेडक्वार्टर फ्रांस में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज करंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अभी हाल में खबरों में देखा गया था, तो कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में है। ओके, रामगढ़ को तो आप आर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राजस्थान एंड रामगढ़ दोनों ही। रामगढ़ जो है राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर का भी वहाँ पे कंजर्वेशन हो जाता है, इसलिए किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या फिर नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया जाता है। तो टाइगर रिजर्व कब बना था? जुलाई 5, 2021 को। और टाइगर रिजर्व बनने के लिए अप्रूवल चाहिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से। ये सिचुएटेड कहाँ पे है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व बूंदी डिस्ट्रिक्ट जो कि साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके अलावा पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था 1982 में। किसके अंतर्गत बना था? राजस्थान वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1951 के अंतर्गत बना था। एक और इम्पोर्टेंट बात है इससे, मेज रिवर जो है जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये इसी सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगी। तो किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर टाइगर रिजर्व में कोई पर्टिकुलर नदी बहती है तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें बहती है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी मेज रिवर। तो इससे ये भी पता चल गया कि चंबल जो मेज रिवर है वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन। विश्व बैंक ने अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू की? तो ये इन्होंने साउथ एशिया में शुरू की है। तो इसकी टोटल कॉस्ट है 358 USD मिलियन फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि साइन हुआ है ये एग्रीमेंट ढाका में, और जो कि गवर्नमेंट और बांग्लादेश के साथ हुआ है 14 जून को। इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एम क्या है इसका? इम्प्रूव करना है रोड सेफ्टी को, और जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, रोड क्रैशेस, फैटलिटीज़, जो भी दुर्घटना होती हैं उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो भी हाई रिस्क के हाईवेज हैं, सिलेक्टेड सिटीज़ हैं, उन सब में इस परियोजना को लागू करना है, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। तो आने वाले समय में जब 21 जून आएगा तो इसकी थीम क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगी। तो 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देख लिया है पहले बार में, तो ये तो बता दीजिए आप लोग कि W20 शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम कार्य समूह कहाँ शुरू हुआ है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। तो इसी के साथ हम रिवीजन कर लेते हैं G20 की जो मीटिंग्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला देख लेते हैं। फर्स्ट शेरपा मीटिंग उदयपुर में हुई थी। फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम, केरल में हुई थी। एजुकेशन की वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुई थी। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर में हुई थी। फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक की ड्यूटी मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। और फर्स्ट फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग क्रिएटेड थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू। तो उस सॉन्ग का क्या टाइटल है जो कि कोलैबोरेशन में बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो कि ग्रैमी अवार्ड के विनर है इंडियन अमेरिकन सिंगर फालू के द्वारा? तो इसका नाम है, इसका टाइटल है एविडेंस ऑफ मिलेट, बाजार की बहुतायत। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो 2023 का जो साल है इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि इंडिया को बनाया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का। 2023 को दर्जा दिया गया है कि हम जो व्हीट राइस वगैरह खाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मिलेट कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मिलेट का जो फूड है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी अवेयरनेस देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का जो ईयर है वो घोषित किया गया है। तो इसी के लिए जो थीम बनाई गई है ये मिलेट पे बनाई गई है, जो बाजरा वगैरह होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो अबंडेंस ऑफ मिलेट इसका टाइटल था। ओके, तो 2023 में G20 की समिट भी इंडिया ही होस्ट कर रहा है। इसके अलावा SSU का भी प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट रिसीव द फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन ई। तो मध्य प्रदेश जो है बेस्ट स्टेट कैटेगरी में इसने जीता है ये अवार्ड। इसके अलावा बात करें कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, स्टेट की कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में जीता है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है इसमें अस्का पुलिस स्टेशन है, इसको भी नंबर 1 पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिल चुका है, ये भी आपको याद होगा। इसके अलावा जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो है
तेलंगाना की, उसको बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में? नेशनल वाटर की कैटेगरी में। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर सी रेलवे टनल बी कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के हिस्से के रूप में भारत की पहली अंडर सी रेलवे सुरंग कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनेगी थाने क्रीक में। थाने क्रीक जो कि एक रामसर साइट है, इसको डिज़ाइन किया गया था वेटलैंड एज अ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है थाने क्रीक रामसर साइट, और इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था 2018 में। ओके, तो थाने क्रीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर पार्ट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? संघाई सहयोग संगठन जो 2023 में मैंने आपको बताया इंडिया ही इसका होस्ट है, इसमें कितने मेंबर हैं? 8 हैं। और ये न्यूज में क्यों था, जो कि करंट अफेयर बन गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, इन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डे दिल्ली में सेलिब्रेट किया है 15 जून को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट है उनका ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें 8 मेंबर स्टेट है, जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द अडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ मेमोरियल वॉल ऑफ फॉर फॉलन पीस कीपर्स इन यूएन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत शांति सैनिकों के लिए स्मारक दीवार स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनाने का नेतृत्व किसने दिया था? ये दिया था इंडिया ने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है सेटअप करने के लिए मेमोरियल वॉल इंडिया के लिए 15 जून 2023 को। ये जो क्वेश्चन है, इसमें ईरान जो है ये भी एससीओ का मेंबर बना है, तो इसमें 9 मेंबर हैं, बट आई एम नॉट श्योर। मैं आपको इसका आंसर जो है वो बाद में बताऊंगी। इसमें 9 मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि ईरान भी इसमें सम्मिलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रधानमंत्री संग्रहालय शो केसिंग द जर्नी ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ओपन टू द पब्लिक? सभी प्रधानमंत्रियों की यात्रा को प्रदर्शित करने वाला प्रधानमंत्री संग्रहालय जनता के लिए कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 21 अप्रैल 2022 को। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? 16 जून 2023 को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति से सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी करने का निर्णय कर दिया गया है। ये बैठक की अध्यक्षता जो है सोसाइटी के उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की थी। तो इसका नाम चेंज हो गया है, अभी पहले नेहरू मेमोरियल था, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। वर्ल्ड वाइन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? विश्व पवन दिवस हर साल मनाया जाता है जून 15 को। तो इस बार की थीम थी ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, और MNRE ने सेटअप किया है टारगेट 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का 2030 तक। तो इस सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप में ही नई दिल्ली में बहुत लंबा प्रोग्राम चला था। इस इवेंट में जो भी पोटेंशियल है वाइंड एनर्जी का इंडिया में, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? जून 21, जून 1, जुलाई 4, दिसंबर 31। इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।